तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है नए वीडियो पे। मेरा नाम है रोहित सागर। दोस्तों, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ऑक्शन करना चाहती है लिथियम का, जो जम्मू एंड कश्मीर में मिला है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हैं, मोदी गवर्नमेंट टू इनवाइट बिड्स फॉर ऑक्शन ऑफ लिथियम रिजर्व फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर बाय जून रिपोर्ट। दोस्तों, रिपोर्ट ये बता रही है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो लिथियम मिला है 5.9 मिलियन टन्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसके बारे में वीडियो पहले ही बना दी है। आप अगर आपने वो वीडियो देखी होंगी तो आपको जरूर पता होगा कि इंडिया में पहली बार लिथियम के रिजर्व मिले हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले थे। 5.9 मिलियन टन लिथियम मिला है, जो कि भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। दोस्तों, भारत में लिथियम का मिलना मतलब सोने से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों भारत में लिथियम के रिजर्व आज तक मिले ही नहीं। और दोस्तों, बहुत ही कम देश है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, जिनके पास लिथियम के रिजर्व है। और दोस्तों, लिथियम को सफेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों वो इतना रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसकी सोने से कंपैरिजन है। और दोस्तों, भारत को यहाँ पे सफेद सोना भी कहा जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट है। और दोस्तों, ये दुनिया में बहुत ही कम देशों के पास है, और पूरी दुनिया में सिर्फ 5 से 6 देश है जिनके पास लिथियम के भंडार थे, यानी लिथियम के रिजर्व थे। इंडिया में उनमें नहीं आता था, लेकिन दोस्तों अभी इस डिस्कवरी के बाद इंडिया में उन्हीं देशों में शामिल हो जाएगा। और दोस्तों, खबर ये भी निकल के आई है कि दोस्तों जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इसके ऑक्शन की तैयारी में है, और केंद्र सरकार इसी महीने से शुरू कर सकती है इसकी नीलामी। और दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में मिले लिथियम के लिए अब केंद्र सरकार ऑक्शन की तैयारी कर रही है। जल्द ही लिथियम के खनन के लिए बोलियां भी आमंत्रित की जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों जो इंडियन कंपनीज है एंड जो फॉरेनर कंपनीज है, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा इस ऑक्शन में। और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंडिया प्लान्स फर्स्ट एवर ऑक्शन ऑफ लिथियम माइंस इन Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024। और दोस्तों, इन कंपनीज है एज वेल एज फॉरेन कंपनीज है, वो भी इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, और जम्मू एंड कश्मीर में जो लिथियम है उसकी माइनिंग शुरू करने के लिए यहाँ पे हिस्सा ले सकती है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार ने, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक शर्त रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जो देश है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पोर्टुगल, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना, इन्हीं देशों के पास लिथियम मिलता था। बाकी किसी भी देश के पास लिथियम नहीं मिलता है। हालांकि इंडिया भी उन्हीं देशों में अभी आ चुका है, लेकिन दोस्तों इंडिया के पास भी लिथियम नहीं था। इंडिया भी चाइना से इंपोर्ट करवाता था, और हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड स्टेट्स से। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं चिली, अर्जेंटीना और यहाँ पे बोलीविया, इनको कहा जाता है लिथियम ट्रायंगल। और दोस्तों, यहाँ पे दुनिया का 50% लिथियम यहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहीं पे वर्ल्ड का 50% लिथियम पाया जाता है। दोस्तों, चाइना भी इन्हीं देशों से अपना लिथियम इंपोर्ट कराता है। और दोस्तों, इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दुनिया का 50%, आप समझ सकते हैं, 50% लिथियम मिलता है इन तीनों देशों के पास, इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। और दोस्तों, चाइना मैक्सिमम इन्हीं से अपना लिथियम की भरपाई करता है, क्योंकि दोस्तों इन्हीं देशों के पास बहुत सारे रिजर्व है लिथियम के। और दोस्तों, चाइना भी इन्हीं से इंपोर्ट कराता है। और दोस्तों, चाइना इतना स्मार्ट है, अभी हम डिस्कस करेंगे सामने कैसे वो इंडिया को बीट कर रहा है लिथियम के मामले में। और दोस्तों, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और भारत सरकार ने जो शर्त रखी है उस शर्त की भी हम बात करेंगे कि क्या है वो शर्त, जिससे फॉरेन कंपनीज को झटका लग सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, जम्मू के रियासी जिले में लिथियम का बड़ा भंडारा मिलने से जल्दी सरकार ने उसकी नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। इस भंडारे का जो ऑक्शन है वो अप्रैल और जून में लक्ष्य तय किया गया है कि इसका ऑक्शन जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और इस ऑक्शन में इंडियन कंपनीज एज वेल एज फॉरेन की कंपनी, जो फॉरेन की कंपनी है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकती है और यहाँ पे हिस्सा ले सकती है। लेकिन दोस्तों, जो मेन शर्त है ना वो ये है, यहाँ पे भारत सरकार ने एक शर्त रखी है, जो भी फॉरेन कंपनीज हैं यानी और जो इंडियन कंपनीज वो भी, ये शर्त यहाँ पे क्या है, ये है वो शर्त। यहाँ दोस्तों, भारत में इस्तेमाल करना होगा लिथियम, यानी भी जो भी कंपनी लिथियम को माइनिंग करेंगी उनको भारत में ही उसका इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, नीलामी को लेकर सरकार की योजना यही है, आमतौर पर अपनाई जाने वाली नीलामी की प्रक्रिया की तरह सभी के लिए ओपन रहेंगी। इसमें कोई भी बोली लगा सकता है। हालांकि बोली जीतने वाला लिथियम का इस्तेमाल भारत में ही उसको करना होगा, लेकिन फिलहाल भारत में लिथियम रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ही नहीं। इससे ऐसे में इस भंडारे से लिथियम निकालना एक चुनौती होगी। दोस्तों, भारत में लिथियम की रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों, जो फॉरेन कंपनीज है उनको भारत में ही इसको रिफाइन करना होगा। वो लोग भारत से इसको, हालांकि उन्होंने माइनिंग करी, लेकिन माइनिंग करने के बाद उसकी रिफाइनिंग होती है। रिफाइनिंग
की जो प्रोसेस है वो कंपनीज है वो बाहर नहीं कर सकती, उनको इंडिया में ही उनकी रिफाइनिंग करना होगा लिथियम की। और दोस्तों 59 लाख टन है जम्मू एंड कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। देश में मिले लिथियम भंडार की कुल क्षमता 59 लाख टन है, जो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा लिथियम भंडार है। यहाँ पे दोस्तों इंडिया आ गया है 7 नंबर पे। भारत के आगे है बोलीविया, अर्जेंटीना, अमेरिका, चिली, ऑस्ट्रेलिया और चीन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल समेत कई आइटम्स के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। आप सभी को तो पता ही होगा। इस रेयर अर्थ एलिमेंट के लिए भारत अभी दूसरे देशों के भरोसे है, यानी कि दोस्तों भारत इसको इम्पोर्ट कराता था। फिलहाल चीन में 1 टन लिथियम की कीमत यहाँ पे आप देख सकते हो तो 51,19,375 रुपए, जबकि भारत में जो खजाना मिला है उसमें 59 लाख टन लिथियम मिलने की संभावना है। और इस हिसाब से इसकी कीमत बताई जा रही है दोस्तों $3 बिलियन। यहाँ दोस्तों $3 बिलियन बताई जा रही है। 3,000 अरब रुपए आकी गई है। और दोस्तों लिथियम मिलने से भारत को क्या फायदा होगा? दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं भारत के लिए यह खोज बड़ी करामती साबित होने जा रही है। अभी तक भारत में जरूरत का 96% लिथियम इंपोर्ट किया जाता है। इसके लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा, जो फॉरेन मुद्रा है, जो विदेशी मुद्रा है, उसको खर्च करना पड़ता है। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 में लिथियम आयन बैटरी के आयात पर लिथियम आयन बैटरी जो इंपोर्ट की थी उसमें भारत ने 8,958 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा साल यानी 2021 और 22 में भारत ने 14,000 करोड़ रुपए की लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट की थी। इतना इतना पैसा लिथियम के इंपोर्ट में जाता था। और दोस्तों ये जो पैसा है वो ज्यादातर चाइना में ही जाता था। इससे दोस्तों भारत को क्या मदद मिलेगी? भारत को आत्मनिर्भर बनाएगी लिथियम की ये खोज। भारत लिथियम की जो सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता था। साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा था। यहाँ दोस्तों लिथियम बहुत महंगा हो रहा है। दुनिया में लिथियम की मांग इतनी बढ़ गई है कि जिस वजह से प्राइसेस भी उसके ऊपर जा रहे हैं। आंकड़े के मुताबिक भारत 80% तक लिथियम का चीन से आयात करता है। जैसा कि मैंने कहा था, चीन ने पूरा डोमिनेट कर लिया है इस लिथियम इंडस्ट्री को। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने से भारत लिथियम का आयात करने में मामले में दुनिया के 4थे नंबर पर रहा है, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत 4th नंबर पर है। अब दोस्तों हम डिस्कस कर लेते हैं क्या अब आसानी से बनेगी बैटरीज। दोस्तों लिथियम का भंडारा मिलने से इसकी नीलामी होने के बावजूद लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना आसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसकी रिफाइनिंग करना आसान नहीं है। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग एक बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए आधुनिक तकनीक की जरूरत है, जो चाइना के पास तो पहले से ही है भैया। उन्होंने तो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल PhD कर रखी है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि 7.9 मिलियन टन भंडारा वाले ऑस्ट्रेलिया में लिथियम का खदान उत्पादन 69,000 टन है। वही चिली में एक 11 मिलियन टन भंडार के बावजूद 40,000 टन उत्पादन हो पाता है। ऐसे में भारत के लिए इस भंडार से उत्पादन करना आसान नहीं है। लिथियम रिफाइनिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत में अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो चाइना है उनके पास अवेलेबल है। वही चाइना कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट को, और जिस वजह से लिथियम की जो डिमांड है चाइना में वो बहुत ज्यादा बढ़ती है। और लिथियम की जो रिफाइनिंग है वो ही चाइना खुद करता है, वो दूसरे देशों के भरोसे पे नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे क्या वाकई सस्ती होंगी बैटरीज? भारत अगर अपने भंडार से लिथियम उत्पादन में कामयाब हो जाता है, यानी मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस हो जाता है, तो फिर ग्राहकों को बहुत फायदा मिल सकता है। इसमें इलेक्ट्रिक बैटरी सस्ती हो सकती है और जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो भी और ज्यादा सस्ती हो पाएंगी। दरअसल इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीबन 40 और दोस्तों इलेक्ट्रिक कारों की कीमत में करीब 45% हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक कारों में लगी बैटरी पैक की होती है। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर नेक्सन ईवी में जो टाटा की नेक्सॉन है उसमें लगी बैटरी पैक की कीमत 7 लाख रुपए, जबकि इस कार की कीमत करीब 15 लाख रुपए। दो बैटरी लगी ना उसकी ही कीमत 7 लाख रुपए, यानी दोस्तों लिथियम इतना महंगा है। और दोस्तों कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर? अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज्यादा लिथियम आयन बैटरी का आयात होता है। अमेरिका के बाद भारत दूसरे नंबर पे आता है इंपोर्ट के बारे में। और अमेरिका में करीब सबसे ज्यादा बैटरी आयात चीन, जापान और वियतनाम से होता है। इस मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत को एक तकनीक विकसित करनी होगी जिससे वो देश में लिथियम आयन की रिफाइनिंग, लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन कर सके। 2030 तक ये लक्ष्य के मद्देनजर भारत को सालाना 1 करोड़ लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने की जरूरत होगी। दोस्तों भारत में एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है जिसको कहा जाता है लिथियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, जो चाइना में अवेलेबल है। इसके कारण भारत में सबसे ज्यादा जो बैटरी एक्सपोर्ट होती है वो चीन से होती है, क्योंकि दोस्तों चीन के पास वो टेक्नोलॉजी पहले से ही अवेलेबल है। भारत लिथियम का सबसे ज्यादा आयात चीन और हांगकांग से करता है। साल आयात की मात्रा और रकम में जोरदार इजाफा हो रहा है। और दोस्तों लेकिन अब देश में लिथियम का जो भंडारा मिला है उससे
वो चीन के कुल भंडार से करीब, लेकिन दोस्तों अब देश में जो लिथियम का भंडारा मिला है वो चीन के कुल भंडारे से करीब 4 गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रिक वाहनों पर फोकस बढ़ाने के बाद भारत लिथियम आयात करने के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर रहा है। दोस्तों लिथियम का जो इम्पोर्ट होता है ना, वो भारत चौथे नंबर पर आता है। इसी बारे में डायरेक्टर जनरल सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल डॉक्टर महेंद्र गिल कहते हैं कि लिथियम जो मिला है वो भारत सरकार की तारीफ की जानी चाहिए। यह देश के लिए एक बड़ा कदम है। सिर्फ कुछ ही देशों में बैटरी के लिए लिथियम प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी बैटरी में 50% जो भूमिका रहती है वो लिथियम की रहती है। अब ऐसे में बैटरी का रेट 5 गिर सकता है, यानी जो रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के वो कम होंगे। इस वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर भी भारत में ग्रो करेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। रॉ मटेरियल पर भी जो अब चीनी कंपनियों का दबदबा है वो भी कम होगा। भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया और जैसे लिथियम के धनी देशों की खदानों में हिस्सेदारी खरीदने पर काम आ रहा है। इसी के साथ अफ्रीका देशों में भी भारत से लिए गए उधार के बदले लिथियम समेत कई कई खनिजों के भंडारों की खदानों में भारत देने के लिए तैयार है। इसी तरह दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इंडिया में लिथियम के रिजर्व मिले हैं, जिससे इंडिया की किस्मत बदल सकती है। दोस्तों अब बात सवाल ये है कि क्या अब आसानी से बन पाएंगी बैटरीज इंडिया में? लिथियम का भंडारा मिलने से ही लिथियम आयन बैटरी का निर्माण करना एकदम आसान नहीं होगा। दरअसल लिथियम का उत्पादन और रिफाइनिंग बेहद मुश्किल काम है। दोस्तों इसकी रिफाइनिंग करना ही बहुत मुश्किल काम है, जो चाइना आसानी से कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी है। उन्होंने इतना अपने आप को मजबूत बना लिया है क्योंकि उन्होंने इस इंडस्ट्री को ही डोमिनेट कर लिया है जो लिथियम आयन बैटरीज है ना, चाइना ने। अभी मैं अपन डिस्कस करेंगे सामने कि कैसे चाइना ने इस खेल को पहले ही अपने कंट्रोल में कर लिया है। क्योंकि दोस्तों चाइना ना लिथियम के रिजर्व को फुल कंट्रोल करता है पूरी दुनिया के, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका, यूरोप जितने भी देश है ना उनको बिल्कुल अपने कंट्रोल में रख लिया है। लिथियम ने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है उसने यूरोप को। और दोस्तों इसी तरह भी समझा जा सकता है के लिए दोस्तों ये बेहद मुश्किल काम है और दोस्तों इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत होती है, यानी हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। इसी साथ में तैयार और असेंबल की जाने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इंपोर्टेड लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर देश में अपने खुद के रिजर्व का इस्तेमाल कर पाता है तो वह फिर घरेलू बाजार में लिथियम आयन बैटरी का निर्माण इजाफा हो सकता है। यानी दोस्तों जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं उनमें जो बैटरीज लगती है वो चाइना से आती है। चाइना से इंपोर्टेड बैटरीज को उसमें मैन्युफैक्चर असेंबल किया जाता है। और दोस्तों क्या इन्वायरमेंट को लिथियम आयन बैटरी से नुकसान है, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों लिथियम आयन बैटरी से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से बचने के लिए देश में लिथियम आयन बैटरी के लिए एक रिसाइकल इकोसिस्टम तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय ने पिछले अगस्त में बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2022 बनाया था। इसके तहत खराब बैटरी की रिसाइकलिंग की जा सकेगी। कि रिसाइकलिंग में फिलहाल दुनिया में भारत पे नंबर पर है, पहले स्थान पर रिसाइकलिंग में चीन है। जी हाँ दोस्तों, चीन ने तो बिल्कुल दबदबा बनाया रखा है अपना इस मामले में। उसके बाद जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस है। चीन में हर साल 1,78,000 मिलियन टन रिसाइकलिंग होती है, जबकि भारत में ये आंकड़ा महज 10,700 मिलियन टन है। भारत के बाद ब्रिटेन, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया है। और दोस्तों भारत में लिथियम आयन का खजाना मिलने के बारे में जब ओकाया ईवी के एमडी अनुशुल गुप्ता का रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने बताया कि यह खुशी की बात है कि भारत में लिथियम के इतने बड़े डिपॉजिट मिले हैं। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को काफी ज्यादा बूम मिलेगा, फायदा होगा। एक तरफ जहाज आयात पर हमारी निर्भरता कम रहेगी, यानी डिपेंडेंसी कम रहेगी चाइना पे, क्योंकि चाइना इस इंडस्ट्री को बहुत ही डोमिनेटली कंट्रोल करता है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इससे ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगी और इंडस्ट्री बूम करेंगी जल्दी से जल्दी। वो जो रिफाइनिंग इंडस्ट्री एंड दोस्तों लिथियम के भंडारे पर खनन विभाग के सचिव अमित शर्मा ने कहा है कि इससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बदल जाएंगी, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। भारत उस मुंतिबर देशों के समूह में हो जो शामिल हो जाएगा जहाँ लिथियम पाया जाता है। पूरे देश के लिए गर्व की बात है। लिथियम रियासी जिले में पाया गया है, जहां माता वैष्णो देवी का मंदिर भी स्थित है। एक और औपचारिकता पूरी हो जाने के बाद इस नीलामी शुरू हो जाएंगी और ठेके निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आवंटित किए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत में लिथियम मिलने से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी कीमतों में इजाफा कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोगों को जॉब्स क्रिएट होंगी। एंड जो रिफाइनिंग
टेक्नोलॉजी है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाल ही में चाइना ने डील साइन की है बोलीविया के साथ लिथियम रिजर्व के बारे में, जिसमें 3 चाइनीज कंपनी वहां से लिथियम निकालेंगी और प्रोसेस करेंगी और रिफाइन करेंगी चाइना में। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत के इलेक्ट्रिक मिशन को कितनी मदद मिलेंगी इस लिथियम रिजर्व से। दोस्तों भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक भारत में चलने वाली 30% कारें और 70% कमर्शियल वाहन और 80% टू व्हीलर इलेक्ट्रिक्स हो जाए। जाहिर है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन बढ़ाना जरूरी है, लेकिन यह केवल लिथियम का भंडारा मिलने से मुमकिन नहीं होगा। इसके लिए लिथियम का इस्तेमाल बैटरी निर्माण में करना जरूरी है। इसलिए भारत को चीन से सीखने की ज़रूरत है। और दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री में चीन ने अपना दबदबा बनाया हुआ है। दोस्तों चीन ने 2030 तक 40% इलेक्ट्रिक कारों का लक्ष्य तय किया गया है। दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली हर 10 लिथियम आयन बैटरी में से 4 का इस्तेमाल चीन में होता है। इसके उत्पादन में चीन दूसरों से आगे है। दुनिया भर में लिथियम आयन बैटरी के कुल उत्पादन का 77% चीन में होता है। दुनिया का 77% जो लिथियम आयन बैटरीज है वो चाइना में प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है। इसलिए लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के लिए चीन ने 2001 में ही योजना तैयार कर ली थी। हालांकि 2002 में से ही उसने इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण की योजना में निवेश करना शुरू कर दिया। देख सकते हैं दोस्तों चाइना कितना आगे है इंडिया से। उन्होंने 2001 से ही शुरुआत कर दी थी कि लिथियम के आयन बैटरी पे इंडस्ट्री में आने से। और दोस्तों चीन 20 साल से ईवी पर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल काम कर रहा है। फैक्ट्री बनाने के साथ ही ये भी तय कर लिया था कि कच्चे माल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में लिथियम के खनन में उसने पहले से ही निवेश कर लिया। देख सकते हैं दोस्तों कितना चंट चालाक है। चीन ने निवेश का नतीजा ये निकला कि टेस्ला और एप्पल समेत दूसरी कंपनियां ने अपनी फैक्ट्रियां चीन में लगाई, जिससे उनकी इकोनॉमी को बूम मिला और वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हुई, यानी उसी को फायदा हुआ। चीन ने 20 साल पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल की रणनीति स्ट्रेटेजी पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि 10 साल पहले यानी 2012 में दुनिया भर में करीब 1 लाख। अनुमान है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक कार होंगी। आने वाला समय इलेक्ट्रिक कारों का ही है और कुल जो मार्केट है इलेक्ट्रिक बाजार का वो $100 बिलियन से ज़्यादा का होगा। ऐसे में भारत को भी घरेलू मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़े पैमाने पर निवेश करने की ज़रूरत होगी। इसी खोज से दावा किया गया था कि भारत को 2030 तक लिथियम आयन बैटरी के लिए $10 अरब के निवेश की जरूरत होगी। इस तरह चीन ने दोस्तों डोमिनेट कर लिया है, इस तरह इस इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लिया। उन लोगों ने पहले ही ये स्ट्रेटेजी बना ली थी कि इस तरह उन्होंने हर लोग हमेशा ना इंडिया से 1 कदम आगे रहते, 10 कदम आगे रहते, वो फ्यूचर की सोचते। हालांकि भारत ने इस इंडस्ट्री में ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से भारत इंडस्ट्री में पीछे रह गया। हालांकि दोस्तों चाइना ने इस अपने मौके का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने 2001 से ही ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे वो इंडस्ट्री को डोमिनेट कर लेंगे, यानी कितना दूर के सोचते हैं लोग। सही में इनसे कोई ज़रूर भारत को कुछ सीखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।